Checklist.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने कंडीशंस के साथ जो है फॉर्मेटिंग करनी है, यानी अगर मगर का खेल है और उसमें जो है हमने चीज़ों को हाईलाइट करना है। तो सिंपली जो है यहाँ पे मैं आऊँगा अपने डेटा सेट पे, और डेटा सेट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है तीन शीट मैंने यहाँ पे रखे हैं, और ये वीडियो नंबर 18 होगा, यानी डे नंबर हमारा 18 है। अब इन तीनों में से मैंने क्या करना है, वन बाय वन सब जो है आपको समझाना है। तो सिंपली जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन अलग अलग हमें कंडीशन लगाने हैं, और ये हमारे पास जो है होम टैब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे सिर्फ मैं बेसिक नहीं पढ़ाने वाला है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस में भी आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास डेटा एनालिस्ट के क्लासेस हैं और डेटा एनालिस्ट को हमने बिल्कुल डीपली देखना है। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी मैंने दिए हैं वो सब जो है आपके सामने फार्मूलाज के साथ और टूल्स के साथ मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिंपल जो है मैंने यहाँ पे इसको लास्ट में यानी डे नंबर 18 में इसलिए रखा है कि ताकि हमारे जितने भी जो सीखना चाह रहे हैं, यानी जिसको अगर इंटरेस्ट है, तो वो हमारे पास जितने भी फार्मूलाज हैं उनके साथ गुजर के फिर यहाँ पे आ जाए, ताकि हमारे जितने भी फार्मूला मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे रियल डेटा में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास है हाईलाइट सेल्स। अब हाईलाइट सेल में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने चेक करना है कि ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ या जो है यहाँ पे आ जाऊँ, कोई सा भी ज्वाइनिंग डेट में हमने चेक करना है। पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है मैं हाईलाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेटर देन। अब इसमें हमें चेक करना है कि ग्रेटर देन, याद रहे जो मैंने अभी मिस्टेक किया, ये मिस्टेक आप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। जब भी हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो हमने जो है ये जो हेडर फाइल है इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद जितने भी हैं आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो पे, राइट एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। आप बटन्स को छोड़ें दोबारा जो है, यानी इन बटन्स को छोड़ के और एक बार फिर आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और बैक स्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा जो है आप टॉप पे आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, और फॉर्मेट के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाना है। अब क्या कंडीशन लगाना है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब इस कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे मैं अपने उसमें उसके मुताबिक चेक करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ईस्ट वाले आ जाएँ, या जो है मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे समझाता रहा हूँ और थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी चीज़ें हाईलाइट करूँ। मुझे कंडीशन लगाना है कि भाई जो ग्रेटर देन है किससे, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, तो 30,000 से जितने भी ग्रेटर देन है उनको आप क्या कर दें, उनको आप हाईलाइट करके दिखाएं, और उनको क्या कौन सा कलर देना चाह रहे हैं। आप कस्टम फॉर्मेट में जाके इसको यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, और उसमें ये तब होगा जब आप कंडीशन लगाएंगे, यानी कंडीशन जो लगाएंगे उसी के मुताबिक जो है उसमें आएगा। और यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये हाईलाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगेन एक मिस्टेक आया, जिसपे मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ को सेलेक्ट करना है, यानी मैंने एक रो को फिलहाल सेलेक्ट करना है और उसके मुताबिक चेक करना है कि हमारे पास कौन से चीज़ें, यानी टारगेट जो है या सेल्स अमाउंट कितने हो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल, और फिर दोबारा वापस आऊँगा। याद रहे कि मैंने हेडर को सिलेक्ट नहीं किया, और यहाँ पे आके मैंने चेक करना है ग्रेटर देन हुए किससे, जो 22,000 से या 62,000 से ग्रेटर देन है उनको आप क्या कर दें, उनको आप जो है यहाँ पे कस्टम में जाके कोई सा भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, इस कलर में या इस कलर में जो है आप उनको रख दें जो 8 में 62,000 से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो है ये हाईलाइट होके आ गया। अब ये दो हो गया बेसिक, यानी यहाँ से जो है अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ और दोबारा वापस आ रहा हूँ। अगर मुझे इसको क्लियर करना हो, क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, मैं इसको क्लियर करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये हाईलाइट क्लियर हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ से हाईलाइट पे आके लेस देन पे चेक करना है, और लेस देन में हमारे पास कितने हुए हैं। अगर हमारे पास लेस देन जो है 40,000 से लेस देन है उनको आप जो है हाईलाइट करें और उसके रेड के नाम से। याद रहे कि मैंने पहला वाला जो है यानी ग्रेटर देन वाला जो है वो रिमूव किया, इसलिए ताकि आपको सही से नज़र आ जाए और सही से आपको ये ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 40 से जो कम है उनको उसने हाईलाइट किया, और कलर क्या था, रेड दिया हुआ था। ये आपके पास जो है हाईलाइट होके आ जाएंगे। एक चीज़ और भी है कि कभी कभार जो है हमारे पास कंडीशन हम किस पे लगाते हैं, कभी कभार जो है हम कंडीशन लगाते हैं उस पर जो हमारे पास मार्क्स, यानी 40 से कम वालों को आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, रैंडम सा नंबर दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बल्कि रैंडम नंबर यहाँ से जो है मैंने 45 दिया,
और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कर दूंगा 55 और उसके बाद जो है कुछ नंबर्स कहाँ से लूँ, इन स्कोर्स को चेक करें, बल्कि यही चेक कर लेते हैं, इन्हीं में कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट ऑल किया और सेलेक्ट ऑल करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग, और अब जो है ग्रेटर देन हुए जो 90 से यानी 80 से, तो उनको आपने क्या करना है, उनको आपने कलर देना है ग्रीन। ग्रीन कर लेते हैं, डार्क ग्रीन हो गया। और उसके बाद सेकंड कंडीशन पे लेस देन पे चेक करना है हमारे पास जो है इससे कम वाले कौन से होंगे, 64 से नहीं, बल्कि हम कर लेते हैं 40 से कम वालों को आपने क्या करना है, 40 से कम वालों को रेड दिखाना है। तो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं टॉपर्स को भी हाईलाइट हो गए और 40 से कम वाले भी हाईलाइट हो गए, और जो दरमियाने वाले हैं उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने क्या जाना है, यहाँ पे आके और उसके बाद बिटवीन, ठीक है, बिटवीन यानी 40 से कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। 40 से 100 तक जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपने हाईलाइट करके दिखाना है। अब देखें हमारे पास जो है मोस्टली सारे हाईलाइट हो गए, और कलर हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का कलर हम ये रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी स्टूडेंट थे जो 40 से 100 थे वो सब हाईलाइट हो गए, और एक ही स्टूडेंट है जो यहाँ पे फेल है, यानी हम एज अ सिंबल समझ सकते हैं कि इसका जो है यहाँ पे रेड आया। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, यानी अगेन सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गया हूँ, और यहाँ पे जो है इक्वल जो आपने बिल्कुल चेक करने के हमारे पास जो है 100 वालों को अलग से हाईलाइट करें। अब 100 वालों को मैं क्या चाह रहा हूँ, दोबारा अगेन इसमें जाता हूँ और यहाँ पे आके इस पर जो है मैंने इक्वल करना है किसमें, जो 100 वाले हैं उनको आपने कलर क्या देना है, यहाँ पे कलर देंगे ये येलो मैंने दे दिया और क्लिक किया और उसके बाद ओके किया। अब जैसे ही हमारे पास जो है यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको 100 पे यहाँ पे क्लिक किया, यानी मैं 100 दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यह आया। और इसी तरह मैंने यहाँ पे 35 लिखा तो आप देखें रेड हो रहा है। और इसी तरह अगर मेरे पास जो है 44, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अगेन 100, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये रेड, ग्रीन और उसके बाद जो है येलो आ गया। ये बेसिक जो है नॉर्मल है, मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ ताकि जो है ये जल्दी वाइंड अप करूँ और फिर एडवांस लेवल पे जाऊँ। इसके बाद जो है टेक्स्ट दैट कंटेंट, अब हमें टेक्स्ट को कंटेंट इसमें चेक करना है कि कौन सा टेक्स्ट, यानी नाम्स को चेक करना है। जैसे हमारे पास जो है ये कंडीशन है, मैंने सिलेक्ट ऑल किया, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो हमारे पास दोबारा आएगा। और अब फॉर्मेट पे आके फॉर्मेट के बाद यहाँ पे दैट कंटेंट, अब जो अली नाम है या जो है आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे सना नाम से जितने भी स्टूडेंट हैं, या जो है यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि उस्मान के नाम से कितने स्टूडेंट हैं, तो उनको जो है आप स्पेशली हाईलाइट कर सकते हैं कि जो डबल नेम है या जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं नाम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। या एक तो हो गई ये, यानी अपने नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे उन स्टूडेंट्स उनको देखना है जो आईटी के स्टूडेंट हैं जो या एम्प्लॉयर हैं आईटी के, तो इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इसमें टेक्स्ट को हम देखें आईटी वालों को सेलेक्ट किया। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे एचआर वालों को सेलेक्ट करना है, या जो है आप चाह रहे हैं नहीं मुझे यहाँ पे फाइनेंस वालों को चेक करना है, और अगर आप यहाँ पे फाइनेंस के स्पेलिंग गलत होंगे इसलिए हाँ फाइनेंस वालों को सेलेक्ट किया, देखें यहाँ पे कलर आ रहा है, आप कलर देके आप इनको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आप यहाँ पे बच्चों के क्लास वाइज जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना क्लास लिख दें, जैसे हमारे पास क्लास 6 होगा, क्लास 7 होगा, तो यहाँ से सिंपली आप इनको लिख के इनको अलग से जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले आपने हाईलाइट किया कि क्लास 6 वाले, और जैसे मैंने क्लास 6 वाले यानी यहाँ पे मैंने फाइनेंस को इसमें क्लिक किया तो ये आ गया। अब इसमें जो है मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यानी फाइनेंस वालों को या यहाँ पे स्पेशली जो है फाइनेंस वाले को मैंने चेक करना है किसके 100 है किसके जो है 100 से कम है, तो वो भी इजीली मैं चेक कर सकता हूँ। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या है कि डेटा इसमें अक्रिंग। अब इसमें हमारे पास डेट अक्रिंग, डेट में क्या होता है हमने चेक करना होता है कि यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारे पास अगर डेटा हुआ है ऐसा ज्वाइनिंग डेट को चेक करना होता है कि ये कौन सा डेट है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, बल्कि इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट किया और कंट्रोल बैक स्पेस पे क्लिक किया तो वापस आ गए। या मैं हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल भी हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करूँगा, नहीं तो हमारा जो डेटा है वो सही एक्यूरेट नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक किया और अब इसको चेक करना है कि हमारे पास दिस वीक, इस वीक के कितने लोग हैं, टुडे के कितने लोग हैं, यानी ज्वाइनिंग डेट मैंने चेक करना है, या आज के इस मंथ के कितने स्टूडेंट आए हैं।
या इस वीक में जो उसमें लास्ट मंथ में कितने लोग आए थे, और दिस वीक में जो यहाँ पे वीक को चेक करना है, यहाँ पे टुमारो को चेक करना है, हर एक चीज़ को चेक करना है। अब टुमारो का क्या काम है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। टुमारो का काम ये होता है, यानी आपने कुछ चीज़ें अलर्ट रखे हैं, जैसे हम कल क्या करने वाले हैं, इससे पहले वाले वीडियो उसमें हमने क्या देखा, क्या जो कोई स्पेशल इवेंट वगैरह किया था, या जो आज हमारे क्या क्या इवेंट है, आज हमारा क्या क्या काम है, तो वो सब चीज़ें जो है हमने ये चेक करना है। और लास्ट 7 डेज़ का हमारा क्या प्रोसेस रहा है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे डेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को मैं ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूँ, मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे। अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू हुए तो उनको हम अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो है देखें डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट नेम्स थे या वैल्यूज़ थे, सब जो है यहाँ पे हाईलाइट हो गए। फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स, ये सब जो है 2-2 थे या 3-3 थे, तो ये हाईलाइट हो गए। अब देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे पास नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं या स्पेशली जो है एम्प्लॉय आईडी जो है डुप्लीकेट जिसके हुए, तो उनको जो है हमने अलग से हम हाईलाइट कर सकते हैं, जिस पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, अभी तो आई थिंक कुछ भी नहीं आया। जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ पे करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्या रखेंगे 005 005 इंटर किया, तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो है हाईलाइट हो गए और कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट मोर वैल्यूज़ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मेटिंग, क्योंकि अभी मैं यहाँ भी ये आपको समझाने वाला हूँ। पहले मैं बेसिक चीज़ें कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर मोर वैल्यूज़ पे भी जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे टॉप पे है। अब टॉप आइटम्स और बॉटम राइट और इस पर ये बिल्कुल बेसिक है, किस तरह करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है, अच्छा ये मैंने स्किप कर दिया, चलो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने चेक करना है कि हमारे पास जो है टोटल जो नॉर्थ के थे टारगेट हमारा कितना रहा, और रीजन हम इस तरह चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, बल्कि यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया, और अब मैंने यहाँ पे चेक करना है टोटल जो टॉप आइटम्स हैं वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल जो सेल्स अमाउंट है और टारगेट है वो टॉप आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे 5 चाहिए पहले, तो 5 वाले हाईलाइट हो रहे हैं, या जो है आप चाह रहे हैं नहीं मुझे एक जो है चाहिए या 2 ऐसे चीज़ें चाहिए जो बिल्कुल टॉप सेल अमाउंट है, ये सेल्स अमाउंट को ज़्यादा टारगेट करेगा क्योंकि हमारे पास ये आइटम्स है। इसके बाद कहाँ में जाएंगे, बॉटम पे टॉप परसेंटेज के हिसाब से ये चेक करेगा, यानी परसेंटेज किसका सही रहा है, ये यहाँ पे आएंगे। और बल्कि स्कोर के साथ जो है हम यहाँ से इसी में चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज चेक करेगा, परसेंटेज जो टॉप जो हमारे उसमें थे, और टॉप में हमारे पास क्या होगा, मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल रख के और यहाँ पे कोई कस्टम कलर देना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिया है। इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये बिल्कुल अलग से ये टॉप जितने भी परसेंटेज रहा है, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10, जितना भी आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ से जो है आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फॉर्मेटिंग यानी कलर वगैरह भी दिए हुए हैं, आप इसको ईजिली कर सकते हैं, मैं नहीं करना। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये इस लाइन से निकलूँ क्योंकि यहाँ पे न्यू रूल्स वगैरह में आ जाऊँ और मोर मैनेज रूल्स पे आगे एडवांस थोड़ा सा समझाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखें इसी तरह जो टॉप है तो इसी तरह हमारे पास टॉप 10 आइटम्स भी हैं, टॉप बॉटम परसेंटेज आइटम्स भी हैं, यानी बैक साइड से ही चेक करना है या एवरेज उसमें अबव एवरेज चेक करना है या बिलो एवरेज चेक करना है, ये सब चीज़ें आप खुद देख लें। और इसके बाद जो है एक पॉइंट और भी है, डेटा बार है, और डेटा बार में अलग अलग फॉर्मेटिंग दिए हुए हैं, यानी इस तरह जो है हमारे पास चेक होगा कि किसके कितने मार्क्स हैं और किसके कितने जो है प्रोसेस रहा है वो चेक किया जाता है। कि यहाँ पे देखें और यहाँ से ये 6500 है और ये 70,000 है, यहाँ पे 8,000 80,000 है, ये 90,000 बिल्कुल सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद जो है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करें, सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारे और भी हमारे पास इस तरह के डेटा है, जिस पे हम डेटा में आएंगे। और डेटा में ये तो कलर है, इसके बाद कलर स्केल में आए। कलर स्केल में अगर देखें तो अलग अलग कलर्स यानी अलग अलग हाईलाइट करेगा, एक से ज़्यादा कलर्स को यहाँ पे कलर्स से हमें ये दिखाएगा कि आपके जो है क्या प्रोसेस रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने अगर आइकन सेट करना है तो आइकन सेट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, पहले जितने भी रूल हैं उन सबको रिमूव करके
दोबारा इस रूम इसको मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल ये, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है। और अब आके यहाँ से जो है मैंने आइकन सेलेक्ट करना है। अब आइकन्स यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं हमारे पास जो है किस तरह ये आइकन्स आ रहे हैं। सबसे ये देखें ये बिल्कुल फुल है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये है, और उसके बाद देखें ये भी फुल है। और अगर इनको थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमारे पास जो है ये हमें सही से नज़र भी आएंगे। वैसे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और जूम करेंगे तो हमें सही बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इसके बाद जो है वापस जा रहे हैं, यानी कंट्रोल जेड करना चाह रहा हूँ, बल्कि ये तो जूम हो रहा है, और मैं जूम नहीं करना चाह रहा, बल्कि ये कंट्रोल जेड से जूम हो रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इसी से मैं हाईलाइट करके और यहाँ पे आऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, आइकन। अगेन दूसरे आइकन्स भी चेक कर सकते हैं, सिग्नल्स, ट्रैफिक और इस तरह के, ये यानी हमारे पास अलग अलग आइकन्स हैं, कौन सही जा रहा है और कौन गलत जा रहा है, कौन नॉर्मल पे और कौन बिल्कुल डाउन पे जा रहा है, उनकी क्रॉस है। और टॉप वालों को टिक कर दिए, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये नॉर्मल वाले हैं। यानी इस तरह जो है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि इनको वन बाय वन खुद चेक करें, और बिल्कुल बेसिक है। बेसिक को मैं थोड़ा सा एडवांस पे लेके जाना चाह रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ न्यू रूल पे। अब न्यू रूल पे आके बिल्कुल मैं पहले फॉर्मेटिंग इसका बिल्कुल ज़ीरो रखने वाला हूँ। यहाँ पे आके और क्लियर किया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो है न्यू रूल पे आ जाना है। न्यू रूल पे आने के बाद यहाँ पे आके मैंने इस पे सेलेक्ट किया, और अब यहाँ से जो है मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे नॉर्थ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और नॉर्थ यहाँ पे जो है मैंने 2 लिखा, यानी ये जो फिक्स है, फिक्स को हटा दिया, 2 को हटा दिया। और उसके बाद क्या करना है, इक्वल का साइन दिया, डबल कोटेशन दिया, यानी मैं चाह रहा हूँ नॉर्थ वाले जितने भी हैं उनको हाईलाइट करो, उनको क्या कर दो, हाईलाइट करो, सिर्फ नॉर्थ वालों को, या जो, हाँ सिर्फ नॉर्थ वालों को। और जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ये पूरा जो है रो सेलेक्ट कर रहा है, पूरा रो जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस तरह पूरा रो सेलेक्ट कर रहा है। ये तो हो गया बेसिक, यानी ये तो मैंने एक नॉर्मल लिया है। लेकिन कभी कभार जो है चेक क्या किया जाता है, कौन से जो है कंप्लीटेड है, कंप्लीट वालों को हाईलाइट करो, या जो है पेंडिंग वालों को हाईलाइट करो। तो पेंडिंग वालों को, पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल किस में किया है, यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, हेडर फाइल को सेलेक्ट नहीं कर रहा। अगेन यहाँ पे आऊँगा, और उसके बाद यानी मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखें ये फिक्स आ रहा है। यहाँ पे डॉलर का साइन जो है यहाँ पे एफ के साथ जो है 2 लिखा हुआ है, इसको आप हटा दें। और उसके बाद इक्वल का साइन दें कि कौन से वालों को आपने चेक करना है, डबल कोटेशन दिया। और मैंने यहाँ पे पेंडिंग वालों को चेक करना है, कितने लोग जो है पेंडिंग पे हैं, डबल कोटेशन क्लोज। अब याद रहे कि इसको मैंने कई मरतबा जो है गलती से ओके पे भी क्लिक किया है, और खुद जब काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाके अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। आप क्या देना चाह रहे हैं, फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, कलर देना चाह रहे हैं, या इसकी जो फॉर्मेटिंग जितना भी चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, यानी इसको जो भी फॉर्मेटिंग रखना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, यानी मैं सिर्फ कलर देना चाह रहा हूँ, और ओके किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है जितने भी पेंडिंग वाले थे वो सब आ गए। लेकिन सिर्फ ये नहीं, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे मेरे पास जो है इतना बड़ा जो डेटा दिया हुआ है, और इस डेटा को मैंने यहाँ पे चेक करना है आईटी डिपार्टमेंट वालों को। तो आईटी डिपार्टमेंट को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो और उसके बाद डाउन एरो सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल बैक स्पेस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये वापस आएगा, और फॉर्मेटिंग में आएंगे। फॉर्मेटिंग पे बाद आपने क्या करना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है, और न्यू रूल के बाद अब यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे सेल पे सेलेक्ट किया, और सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। अब सेकंड हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे जो है इसमें ये चेक करना है कि जितने भी आईटी वाले स्टूडेंट हैं उनको हाईलाइट करो। तो डिपार्टमेंट में मैंने इसको सेलेक्ट किया, और अगेन मैंने यही कहा कि इसको फिक्स को हटा देते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इससे आगे वाले, यानी ये पूरा जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो, ये नहीं कि सिर्फ एक सिलेक्ट हो दूसरा सिलेक्ट हो, नहीं, मैं चाह रहा हूँ इस पूरे रो को सिलेक्ट करें, इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्स हटा दिया और इक्वल का साइन दिया। डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा IT, और IT लिखने के बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाके अगेन मैं नॉर्मल सा फॉर्मेटिंग यानी नॉर्मल सा कलर देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लाइट सा, ताकि हमें सब इसमें नज़र आए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पहला IT वाला ये आया है,
और उसके बाद यहाँ से देखें जितने भी आईटी वाले थे वो सब सेलेक्ट हो गए। अब इसके बाद मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और दोबारा यानी सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने एक और पॉइंट बढ़ाना है आगे थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास सिर्फ आईटी नहीं, यानी मैंने चेंज करूँ फाइनेंस को, ऑपरेशंस को, सेलर्स को, मैंने 1 बाय 1 चेंज करके भी चेक करना होता है कभी कभार। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आया है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने किया है सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनेंस, और यानी मैंने कोई सा भी ये डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। अगर आप क्लास वगैरह सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी सही है। और यहाँ से मैंने कर दिया इक्वल का साइन, और उसके बाद मैं इस एरिया में आऊँगा, ये सेलेक्ट किया और कलर देना चाह रहा हूँ। कलर हमारे पास जो है ये सेम एज इट इज़ रख रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आईटी, इंटर किया, आप देखें आईटी आया है। और इसके बाद अगर आप चाह रहे नहीं मुझे यहाँ पे फाइनेंस चेक करना है, इंटर करना है, देखें आपके पास ये आ रहा है। और अगर आप चाह रहे नहीं मुझे यहाँ पे करना है सेल्स ढूंढने हैं, सेल्समैन्स को, तो वो हमारे पास पूरा हाईलाइट हो रहा है। और आप चाह रहे हैं नहीं मुझे यहाँ पे ऑपरेशंस वालों को देखना है, सेलेक्ट किया, हाईलाइट किया, तो देखें आपके पास जो है जैसे इंटर करेंगे सब के सब जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये एक बेहतरीन काम होता है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं 2 कंडीशंस अगर एक साथ लगाऊं तो तब भी हमारे पास ये सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा और एडवांस बढ़ते हैं और फिर हम जो है इसको वाइंड अप करेंगे। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया। पहले मैं इस फॉर्मेटिंग को बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ, पहले फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये जो सिलेक्शन किया हुआ है, मैंने सेलेक्ट करना है उसमें आईटी डिपार्टमेंट वालों को, और जिसकी सैलरी जो है 50 से प्लस है वो भी चेक करना है। तो यहाँ से जो है मैंने यहाँ से न्यू रोल पे आया हूँ, और न्यू रोल के बाद फॉर्मेट में आया हूँ, और यहाँ से जो है मैंने सेलेक्ट किया। अब पहला हमारे पास क्या होगा, पहला यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन दिया और इसके बाद एंड लिखा। अगर आप एंड की अगर कंसेप्ट देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, जो कि अभी हमें 2 कंडीशंस देने हैं। पहला मेरे पास जो है कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि जो आईटी डिपार्टमेंट है, यानी यहाँ पे मैं S2 को हटा रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास C2 है इक्वल के साथ जो आईटी डिपार्टमेंट है, कंडीशन दिया। पहला कंडीशन हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट वाला होना चाहिए, और उसके बाद कॉमा दिया। कॉमा, अब देखें यहाँ पे 2016 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगा, ये यानी 70,000 दिया हुआ है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो है ये E2 जो है इसको आप यहाँ से जो डॉलर साइन है इसको हटा के ग्रेटर देन का साइन देना है, और ग्रेटर देन का साइन देने के बाद अब यहाँ पे आपने चेक करना है जो 50,000 से प्लस हैं और आईटी डिपार्टमेंट के हैं उनको मुझे हाईलाइट करके दें। और हाईलाइट कौन से कलर से करना चाह रहे हैं, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके किया, और ओके किया तो आप देखें हमारे पास जो है ये हाईलाइट हो गए, जो कि आईटी डिपार्टमेंट और उस पर। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपने आईटी डिपार्टमेंट रखना था और यहाँ पे जो है आपने वो कंडीशन रखना था, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी आप पर डिपेंड है कि आपने क्या रखना है। जैसे मैं क्या जा रहा हूँ कि एक काम कर लेते हैं, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ से जो है मैं चाह रहा हूँ न्यू रोल, और न्यू रोल के बाद यहाँ पे आऊँगा, और उसके बाद यहाँ से मैंने चेक करना है। पहला हमारे पास कंडीशन क्या होगा, पहला यहाँ पे इक्वल का साइन दिया और एंड लिखा। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, यानी और वाले में भी कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट देने के बाद अब यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट करना है कौन से यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया रिमूव टू, यानी फिक्स को हटा दिया, और इक्वल का साइन दिया। यहाँ से जो है हमारे पास डबल कोटेशन, यहाँ पे मैं रखूँगा IT। पहला कंडीशन हमारे पास IT हुआ, यानी F2 ये है, ये जगह है, और उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज और सेमी कॉलन। फिर सेकंड कंडीशन, मैं एक नया तरीका करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मैं स्किप कर दूंगा। इसके बाद क्या करना है, सेकंड हमारे पास जो है ये होगा, और यहाँ से भी मैं कर रहा हूँ 2, और उसके बाद ग्रेटर देन होगा अगर 50,000 से, तो तब आप जो है उनको हाईलाइट करें। और उसके बाद जैसे ब्रैकेट यहाँ पे दिया और इंटर किया, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया IT और इंटर किया। इसके बाद जो है यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया 60,000, तो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ अभी। अच्छा, हमने यहाँ पे मिस्टेक जो किया सेम मैंने वही मिस्टेक जो किया था, कंट्रोल Z और अगेन कंट्रोल Z। मैं थोड़ा सा स्पीड पे बढ़ाऊँगा, यहाँ से जो है डिपार्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ
सैलरी, ठीक है, सैलरी। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि हमारे पास जो है ये डिपार्टमेंट वैसे उसमें करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट किया। और अब इसमें क्या करना है, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं इस साइड पे और इस साइड पे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आऊँगा फॉर्मेटिंग में, और फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ पे न्यू रोल पे आऊँगा, और न्यू रोल के बाद यहाँ पे आके इस पे इक्वल का साइन दिया और एंड लिखा। एंड लिखने के बाद अब हमारे पास कौन सा जो है हमें चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा 2, और उसके बाद फिर कॉमा दिया। और कॉमा देने के बाद, बल्कि कॉमा नहीं देना है, इक्वल के साइन दे के हमने अपना फॉर्मेटिंग देना है IT। अगर हमारे पास IT डिपार्टमेंट हुआ, बल्कि एक काम मैंने यहाँ से जो है ये सेलेक्ट करना है और कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद 2, और उसके बाद क्या करूँगा, इक्वल का साइन दिया और ये एरिया सेलेक्ट करूँगा, और इस एरिया को मैंने फिक्स रखना है। यहाँ पे दिया है कॉमा, और दूसरा कंडीशन जो है हमारे पास क्या होगा, कॉमा तो नहीं देना, बल्कि यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन आएगा। सेमी कॉलन इसमें करने के बाद अब ये वाला जो कंडीशन है, यानी सेकंड कंडीशन, ये कंडीशन जो है ग्रेटर देन हुआ किससे, यहाँ से ग्रेटर देन हुआ 50,000 से। तो तब आप क्या करते हैं, इन दोनों को हाईलाइट करना है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आके आप इनको क्या करेंगे, ये वाला कलर, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके और ओके। अब यहाँ पे लिखूँगा IT और इंटर। देखें IT वाले आ गए, सिर्फ IT वाले हाईलाइट हो गए। अब अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं, IT वाले मुझे वो चाहिए जिनके 45,000 बल्कि 70,000 वाले हैं, उनको हाईलाइट करें। या जो है यहाँ पे क्या करें, जिनका जिस कम ज़्यादा हैं, किससे 90,000 से जिसके ज़्यादा हैं हाईलाइट करो। ये चेंज क्यों हुआ भाई, 90 से ग्रेटर देन हुए, यहाँ से IT, बल्कि एक काम कर लेते हैं HR, और ये चेंज हुआ। और यहाँ पे जो कोई मिस्टेक वगैरह हो गया होगा, सेल्स इस पे 40 इंटर किया, शायद हमारे पास जो है ये वाला कंडीशन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। खैर यहाँ तक जो है मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आगे होंगे, और बेसिक चीज़ें जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। ये तो हमारे पास ये हो गए, और आप चाहें कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे जो है कंडीशन लगाना है, तो सिंपली जो है आपने यहाँ पे कंडीशन लगा के यहाँ से आप हाईलाइट, इसमें यहाँ पे न्यू रोल पे आके यहाँ पे फॉर्मेट में जाएं, और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल एक कंडीशन रख सकते हैं, जिसमें आप रखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, बल्कि इसको हमारे पास जो सेल्स अमाउंट है वो क्या हो कि लेस देन है, अगर 50,000 से या 40,000 से, तो उनको जो है मुझे हाईलाइट करके दिखाओ 40,000, और उनको हाईलाइट किस कलर से दिखाओ, उनको बिल्कुल ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक, और इंटर किया और ओके किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये हाईलाइट हो गए, यानी कम या ज़्यादा, ग्रेटर देन भी कर सकते हैं और इसमें लेस देन भी कर सकते हैं। यहाँ से जो आप देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इस तरह के कलर्स आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।